गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 4F के बारे में। और इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 4E को पूरी तरीके से कंप्लीट किए थे। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जो ये प्लस और माइनस का जो चक्कर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप समझ गए तो बड़े बड़ों को परास्त कर देंगे, और यदि नहीं समझ पाए तो फिर बड़ी मुश्किल का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए इस चैप्टर को बड़े ध्यानपूर्वक से हम लोग पढ़ेंगे और इसके पीछे के बेहतरीन कंसेप्ट को हम लोग डील करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में बताएं कि इस चैनल पर क्लास 6 का सारा क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, अच्छी तरह से बताया जा रहा है। आप इस चैनल पर आएँ और इस वीडियो को देखें और अपनी चीज़ों को, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। हमारा ये चैप्टर अब कंप्लीट होने वाला है, एक्सरसाइज 4। आप हमें बताएं कि कौन से चैप्टर पर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं, मैं उस पर बनाना शुरू कर दूंगा। और आपको किसी भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर डाल करके या क्वेश्चन लिख करके। मैं उसका सवाल बताऊंगा और अगली वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस भी करेंगे। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। -4 इज़ ग्रेटर देन -3, -4 is greater than -3, -4 is not greater than -3 because यहाँ पे 4 का मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है। जिसका नेगेटिव साइन में जिसका मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होता है उसका वैल्यू उतना ही छोटा होता है। तो यहाँ पे हमारा 4 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है 3 से, और लेकिन दोनों क्या है हमारा माइनस में है। तो माइनस में होने के कारण जिसका मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही छोटा होगा। सो -4 इज लेस देन -3। Here it is written -4 is less than -3. So this one is the correct answer. You hit this one. Okay, you tick this one. And the next option is -4 and -3 are non-comparable. No, it is not non-comparable. It can be compared. So -4 is less than -3 is our correct answer. Our next question is 2 less than -3 is. यहाँ पे पूछ रहा है 2 लेस देन -3 मतलब 2 कम होना चाहिए -3 से। तो कैसे हम लोग 2 कम करेंगे, -3 और ये -2 क्या है 2 लेस देन। तो 2 को हम लोगों को माइनस करना है किस में से, -3 में। तो -3 माइनस ऑफ 2 दिस इज इक्वल टू -3 and -2 is equal to -5. Which one is the correct answer? C1 is the correct answer. Now you turn the page. Next question, 4 more than -5 is. 4 more than -5 is मतलब 4 ज़्यादा होना चाहिए -5 से। तो -5 में क्या करेंगे, 4 को प्लस करेंगे। तो ये हो गया हमारा -5 प्लस 4। क्या हो जाएगा ये, -5 प्लस 4 इज इक्वल टू -1 इज द आंसर। वेयर इज -1? दिस वन इज आवर आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लेस देन -7। 2 लेस देन 2 कम होना चाहिए -7 से। तो ये क्या हो जाएगा, -7 कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -2 कर देंगे। तो -7 और -2 क्या हो जाएगा, -9। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। -7 और -2 इज इक्वल टू -9, क्योंकि दोनों हमारा क्या है, माइनस में, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्लस, इसको क्या पढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ -3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 3 प्लस मॉडुलस ऑफ -3। मॉडुलस के अंदर यदि कोई भी साइन रहता है, कोई भी नंबर किसी भी साइन में रहता है, तो आफ्टर मॉडुलस से बाहर निकलने के बाद वो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। ये क्या हो जाएगा हमारा 7
प्लस ये हो गया -3, मॉडुलस ऑफ -3 इज इक्वल टू 3. दिस इज इक्वल टू 7 + 3 इज इक्वल टू 10 is the answer. Where is the 10? B. Our next question is -42 plus -35. This is very simple question. You can solve by yourself, but I am now going to solve it. -42 प्लस एंड माइनस, जब दो साइन एक साथ रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. दिस इज प्लस एंड माइनस, प्लस इंटू माइनस -35 और -35 और -42, -42 -35, दिस इज इक्वल टू -5 + 2 7, 4 + 3 7, -77 is the answer. This is the answer. Next question is -37 + 6. -37 + 6 क्या हो जाएगा, -37 + 6 क्या हो जाएगा, -37 + 6. दिस इज इक्वल टू -31. Very simple question, -31. This one is the answer. Our next question is 49 plus -27. क्या है, 49 प्लस माइनस, जब दो साइन एक साथ रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. प्लस इंटू माइनस -27 और इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 49 में से 27 को माइनस करेंगे और साइन क्या रह जाएगा, प्लस का. ये तो सिंपल सब्ट्रैक्शन है, हम लोग इसको नर्सरी क्लास से पढ़ रहे हैं. 49 - 27, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 9 - 7 2, 4 - 2 2, दिस इज इक्वल टू 22 इज द आंसर. Our next question, the successor of -18 is, what is successor, how you will calculate the successor? Successor means you add +1, you add 1 to the given number, then you will get the successor of the given number. मतलब माइनस सक्सेसर मतलब एक आगे का नंबर, सक्सेसर मीन्स आगे का नंबर. -18 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -18 + 1 क्या हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू -17. जब भी हम लोगों को सक्सेसर बताया जाएगा +1 करेंगे, प्रेडिसेसर बताया जाएगा तो उसके जस्ट बिफोर द नंबर मीन्स -1 करेंगे. तो 18 + 1 दिस इज इक्वल टू -17 इज द आंसर. In the next question, asking the predecessor of -16 is, predecessor के लिए हम लोग क्या करते हैं, predecessor is the number just before the given number. The given number is -16. इसमें से बिफोर नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली वी subtract -1, then -16 और -1 क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -16 -1, दिस इज इक्वल टू -17. वेयर इज द -17, बी ऑप्शन. यू टिक द बी ऑप्शन, -17. नेक्स्ट, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 इज, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि दिए हुए नंबर में हम लोग क्या ऐड कर दें, दिए हुए नंबर में हम लोग क्या ऐड कर दें कि इसका रिजल्ट 0 हो जाए. तो -5 में क्या ऐड कर दें कि इसका रिजल्ट हमारा 0 हो जाए, +5. एडिटिव इनवर्स मीन्स गिवन नंबर में क्या ऐड कर दें कि ये हमारा रिजल्ट 0 बना दे. तो -5 इज द गिवन नंबर, दिस इज द -5. वी हैव टू फाइंड आउट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5. तो गिवन नंबर हमारा -5 है, -5 में हम लोग क्या ऐड कर दें कि ये हमारा 0 रिजल्ट हो जाए. तो -5 में +5 को ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट 0 हो जाएगा. तो इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा +5 और 5. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज -12 माइनस ऑफ -5
तो ये हो गया हमारा -12। जब दो साइन एक साथ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। -12 + 5 दिस इज इक्वल टू हाउ मच, -12 + 5। ये क्या हो गया हमारा, बड़ा नंबर कौन सा है इसमें हमारा 12 और छोटा नंबर 5। तो बड़ा नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है और बड़े नंबर का जो साइन है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो बड़े नंबर का साइन हमारा माइनस है और 12 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7। देन आवर आंसर इज -7। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, बोथ द क्वेश्चंस आर सेम। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ? Yes, I am very sure that you can solve this question by yourself. But now I am going to solve this question because some of the students are not very sincere. If you will sincere in this class, then you can understand, you can solve everything from this chapter. क्या है इसमें कि 5 माइनस ऑफ -8, तो इसमें हम लोग करेंगे, ये हो गया हमारा 5 माइनस, जब दो साइन एक साथ रहता है, हम लोग बार बार एक ही चीज़ को बात कर रहे हैं, जब दो साइन एक साथ रहता है तो साइन को क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस इंटू माइनस दिस इज इक्वल टू प्लस, और 8, 5 + 8 इज इक्वल टू हाउ मच, 13 इज द आंसर। वेयर इज द 13? ऑप्शन बी, you hit the option number B. Our next question number 14, the sum of the two integer is -25। दो नंबर का the sum of the two integer, दो इंटीजर का सम -25 दिया हुआ है। If one of them is 30 then the other is। दो नंबर का सम -25 दिया हुआ है, कोई भी मान लीजिए ये दो नंबर है, इस दो नंबर का सम दिया हुआ है हमारा 25। उसमें से यदि ये बात पता है तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि -25 में से 30 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, बिकॉज दिस इज द सम ऑफ द टू नंबर एंड वन ऑफ देम इज 30। देन हाउ यू विल फाइंड द अदर नंबर, यू सब्ट्रैक्ट 30 फ्रॉम -25। क्या करना है हम लोगों को, -25 में से माइनस करना है किसको, 30 को। किसको माइनस करना है, 30 को। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, इसके पहले भी बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, -25 - 30 दिस इज इक्वल टू -55। दिस इज द आंसर। नाउ यू टेक द ऑप्शन नंबर C. This is the answer, -55 is our answer. Now question number 15 is the sum of two integer is 20। दो नंबर का सम, दो नंबर का प्लस दिया हुआ 20। If one of them is -5 then the other, what you will do in this question, you will subtract -5 from 20। How you will subtract -5 from 20? 20 माइनस 20 में माइनस करना है, किसको माइनस करना है, -5 को। तो -5 को हम लोग क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। दिस इज इक्वल टू, अब हम लोग बात करते आ रहे हैं हमेशा कि जब दो साइन एक साथ हो, यहाँ पे दो साइन एक साथ है और इसके बीच में कोई भी नंबर नहीं है, तो माइनस इंटू माइनस, दो साइन जब एक साथ हो तो उसको क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई। आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, जब दो साइन एक साथ हो तो क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। हर क्वेश्चन में बार बार हम लोग यही रिपीट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा रिपीट कर रहे हैं कि आप लोगों के दिमाग में ये बिल्कुल पूरी तरह से फिट हो जाए और फिर आपके दिमाग से ये कभी ना निकले। मैं इसलिए हर क्वेश्चन में हर कंसेप्ट को बार बार डील करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस ऑफ -5 दिस इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे क्या है, दो साइन एक साथ है, फिर मैं वही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, माइनस इंटू माइनस दिस इज इक्वल टू प्लस एंड 5। व्हाट इज द आंसर, 20 + 5 इज द 25 इज आवर आंसर। नाउ यू हिट 25। Where is the 25 in this question? This is the 25. This is the answer. Now come to the question number 16. This is the sum of two integer is -3।
सेम क्वेश्चन है और आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसे बनाऊंगा और आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट मैं देना चाहता हूं, इसलिए मैं इसे बनाऊंगा। और आप लोग यदि इसे बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाइए और फिर आंसर मिलाइए कि क्या आप लोगों ने इसे सही बनाया या नहीं। यदि किसी भी प्रकार का कोई परेशानी होता है तो फिर आप इसको हमें कमेंट कीजिए और फिर मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करके बिल्कुल अच्छी तरह से बताऊंगा। तो इसमें वही क्वेश्चन है, ये 14, 15, 16 ये तीनों क्वेश्चन एक ही जैसा है। एक बार मैं यहाँ बता दिया, आप 15, 16 को वीडियो पॉज करके देखिए और उसे सॉल्व कीजिए। क्या है इस क्वेश्चन में, या फिर इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यस, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। Now come to the question number 16. You must have to solve this question number 16 and comment me. I will wait for your comment of this question number 16. I am just ticking it so that I have remembered that how many students have given the answer of this question number 16. And just now I am telling the answer only. The sum of the two integer is minus 13 if one of them is 8. Then the other is, क्या करेंगे इसमें हम लोग, the answer is B minus 21. You have to comment and solve this question with the process. Come to the question number 17. On subtracting minus 8 from 0 we get, on subtracting, question is on subtracting minus 8 from 0